नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की उन यूनिट्स की जिन्हें ज़्यादातर विद्यार्थी सबसे कठिन मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे आसान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम कवर करेंगे यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क और यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग युक्त संगत तर्क, यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन सूचनाओं का विवेचन। और सबसे खास बात, आज मैं बिना कलम उठाए सिर्फ बातों बातों में आपको ये सारे टॉपिक समझाऊंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग अंक श्रृंखला। दोस्तों, अंक श्रृंखला यानी नंबर सीरीज में आपको बस एक चीज़ ये करनी है, पैटर्न पहचानना है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है। पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मिश्रित। उदाहरण के लिए देखिए, जोड़ 2 4 6 8 10, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जोड़ हो रहा है। घटाव 20 17 14 11, यहाँ पे 3 3 माइनस हो रहा है, 20 से 3 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया। गुना 2 6 18 54, 3 गुना 6 6 18, ऐसे गुना हो रहा है। भाग 100 50 25 12 5, यहाँ पे भाग हो रहा है। 100 को 2 से भाग कर दिया तो 50, 50 को 2 से कर दिया तो 25। इस तरीके से यहाँ पे भाग हो रहा है। मिश्रित संख्या, मिश्रित 3 8 15 24, 3 में 5 प्लस कर दिया, फिर 8 में 7 प्लस कर दिया, फिर इसमें 15 में 9 प्लस कर दिया 24। इस तरीके से जो है आगे बढ़ा। यानी किसी भी सीरीज़ में बस इतना देखना है कि आगे बढ़ने का नियम क्या है, और बस आपका आंसर निकल जाएगा। पैटर्न ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। पैटर्न को एक बार आगे एक बार पीछे दोनों तरफ आप चेक करें कि किस तरह का जो है ये चल रहा है। अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में वही आपके 26 जो है ABCD के वर्ड्स होते हैं, जिन्हें कोडिंग डिकोडिंग कह लेते हैं। अक्षर श्रृंखला कहते हैं हम हिंदी में। अब बात करते हैं यानी लेटर सीरीज़, जहाँ आपके अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट नंबर याद रखने की ट्रिक, एक तो आप EJOT कर लीजिए, EJOTY। एक कर लीजिए सल्फ्यूरिक्स, 3 से जो है 3 का सल्फ्यूरिक होता है। अक्षर बनेंगे, सल्फ्यूरिक लिख दीजिएगा, उसके बाद आप नीचे अक्षर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक होता है। तो EJOT होता है E5, J10, O15, T20, Y25 सीरीज़। तो अगर आपको P का नंबर चाहिए तो O15 P16, Q17 R18, S19 P20। इस तरह आप कभी नहीं भूलोगे। आपको इन अक्षरों को अपने हिसाब से अरेंज करना है, स्पेशल बना लीजिए आप। जैसे EJOT लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से और भी बना सकते हैं, और इसी में आप सारे शब्द को 26 ही अक्षर हैं, सभी को कवर कर लीजिए। उल्टा अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक, और उल्टा याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखें। AZBY CXDW EVFU GTHS IRJQ KPLOM। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। A के सामने Z, उसके पीछे B 2 हो जाता है तो उसके बाद आ जाता है Y25, C 3 है तो X 24। और इसी तरीके से आपको जो है सारे जो है अल्फ़ाबेट याद करना है। इसे याद करने के लिए आप कह सकते हैं AZ को वैसे याद कर लीजिए, Z B Y कर लीजिए, C 6 कर दीजिए, इसे D DU कर लीजिए, E टिबरी कर लीजिए, FU फॉर यू कर लीजिए, GT रोड कर लीजिए, HS हाई स्कूल कर लीजिए, IR इंडियन रेलवे कर लीजिए, J कॉलेज कर लीजिए, KP कुर्ता पजामा कर लीजिए, LO लो आम। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। MN मन कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप इस यूनिट को, इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई घबराने की बात नहीं। उदाहरण अब हम सवाल कर लेते हैं। अगर सीरीज है BDGK, तो देखिए BD यहाँ पे प्लस हो गया 2, DG प्लस हो गया 3, GK प्लस हो गया 4,
तो यहाँ बढ़ती हुई श्रृंखला जा रही है। तो के 5, तो के बाद कौन सा अक्षर आएगा? के पी, के 11 है तो पी किंग 11 होता है, के से किंग 11 याद कर लीजिए। यानी बस नंबरों को जोड़ो और अल्फ़ाबेट में बदलो। आपको इतना ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम, डिस्टेंस, समय और दूरी। अब हम बात करते हैं समय और दूरी की, जिसमें बस 3 फार्मूले हैं और इन्हीं 3 फार्मूलों में से सारे सवाल बनते हैं। 3 फार्मूला और सूत्र। दूरी के लिए चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय, और चाल के लिए बराबर दूरी भाग समय, समय के लिए दूरी भाग चाल। यानी अगर आपको 3 में से कोई 2 चीज़ पता है तो तीसरी निकल आएगी। इकाई बहुत महत्वपूर्ण। अगर 2 किलोमीटर km में है तो चाल किलोमीटर हावर, दूरी मीटर m में है तो चाल बराबर मीटर सेकंड। कन्वर्जन ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। किलोमीटर हावर से मीटर सेकंड में बदलना हो तो 5/18, 5 को ऊपर रख लीजिए, 18 को नीचे रख लीजिए, से गुना करना है। m मीटर सेकंड से किलोमीटर में हावर में बदलना है तो 18 को ऊपर रख लीजिए, 5 को नीचे रख लीजिए, गुना करो। इस तरीके से जो है इसे आपको याद रखना है। उदाहरण, अगर कोई गाड़ी 72 किलोमीटर हावर की चाल से चल रही है तो मीटर सेकंड में क्या होगा? तो 72 गुना 5 बटे नीचे आ गया 18 बराबर 4 गुना 5 बराबर 20 मीटर सेकंड हो गया। यानी सिर्फ 5/18 यानी 18/5 लगाओ और बस आपका आंसर आ जाएगा। इसे आपको जो है बार बार करके देखना है। आप 1-2 सवाल अपने तौर से भी लगा सकते हैं इस तरह के, तो आपको जो है ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। बोट और स्ट्रीम, ना धारा और नाव। दोस्तों इसे आप साथ बनाम विपरीत का खेल समझें। साथ बनाम विपरीत के साथ नियम। धारा के साथ जाने में चाल जुड़ी जाती है। धारा के साथ जब जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है, ऐड हो जाता है। धारा के विपरीत आने में चाल घट जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो फार्मूला, स्थिति और फार्मूला देख लेते हैं। तो धारा के साथ चलने में डाउन स्ट्रीम x + y हो जाता है और धारा के विपरीत चलने में अप स्ट्रीम x - y हो जाता है। नाव की स्थिति चाल में जल में चाल डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम भाग 2। ये ब्रैकेट जो है आप देख लीजिएगा यहाँ पे। धारा की चाल डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम भाग 2। उदाहरण, नाव की चाल 8 किलोमीटर हावर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर हावर है। तो धारा के साथ चाल बराबर 8 + 4 बराबर 12 किलोमीटर हावर और धारा के विपरीत चाल बराबर 8 - 4 बराबर 4 किलोमीटर हावर। इस तरीके से आपको जो है इसे यूज करना है। एवरेज स्पीड औसत चाल, अगर नाव जाते वक्त x किलोमीटर हावर और आते वक्त y किलोमीटर हावर चली तो औसत चाल बराबर 2x/y स्लैश ब्रैकेट लगाकर x + y ब्रैकेट बंद। उदाहरण, जाते वक्त 6 किलोमीटर हावर, आते वक्त 12 किलोमीटर हावर। औसत चाल बराबर 2 × 6 × 12 स्लैश ब्रैकेट 6 + 12 ब्रैकेट बंद बराबर 144 स्लैश 18 बराबर 8 किलोमीटर हावर। तो यानी सिर्फ गुना करो, जोड़ो, भाग दो, उत्तर आ जाएगा। आपको इसे बार बार करके देखना है। मैं आपको बिना कलम उठाए ये बता रहा हूँ, पर आपको जो है इसे बार बार रिपीट में करना है। कम से कम आप 50 बार कर लीजिए। कैलेंडर, दोस्तों कैलेंडर में बस एक ही मूल नियम है। एक समय साल में 1 दिन आगे बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। एक सामान्य साल में 1 दिन आगे बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। महत्वपूर्ण नियम और विवरण। तो सामान्य साल जो है अगले साल उसी तारीख के 1 दिन आगे और लीप ईयर है अगले साल उसी तारीख को 2 दिन आगे। साल रिपीट होना 11 साल में, सामान्य 6 साल में यदि उसमें लीप ईयर आ जाए। लीप ईयर रिपीट 28 साल में। उदाहरण, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? तो 2020 लीप ईयर है, लेकिन जनवरी फरवरी से पहले है, इसलिए बस 1 दिन आगे गुरुवार, 1 दिन आगे गुरुवार, बुधवार 1 दिन आगे गुरुवार। तो यानी लीप ईयर 29 फरवरी के बाद ही 2 दिन आगे बढ़ेगा।
स्क्वायर और क्यूब। दोस्तों 1 से 10 तक के स्क्वायर और क्यूब तो मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। आपको याद नहीं करना है, आप लिखिए 20 बार पेज को, बड़ा कापी लीजिए, उसमें लिखिए 20-20 बार लिखिए। याद नहीं करना है, आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे ही आप इस अक्षर को देखिए तो आपको लिख जाना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ये जो है आपको याद नहीं करना है, आपको इसे रखना है। क्यूब 1 से 10। क्यूब क्या होता है? 1 का 3, 1 का 3 1, 5 का 3 125, 9 का 3, 9 का क्यूब हो गया 729, 2 का क्यूब हो गया 8, 16, 6 का क्यूब हो गया 216, 10 का क्यूब हो गया 1000, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512। यानी आपको 7 का क्यूब पूछा जाए तो आप 343 बोलेंगे बिना कलम उठाए। आपको कलम उठाना नहीं है, आपको जितना हो सके आपको समय बचाना है। भले ही पेपर में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, पर आपको कंप्यूटर पे जो है इतना समय नहीं हो पाता है। कंप्यूटर पे आंसर करना और कॉपी में आंसर करना अलग बात है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और क्यूबों का योग। प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। फार्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1/6। उदाहरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 10 का स्क्वायर क्या है? तो 10 गुना 11 गुना 21/6 385। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को क्यूब का योग। फार्मूला ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बाकी 2 का स्क्वायर। उदाहरण 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब क्या है? तो ब्रैकेट 10 गुना 11 गुना /2 ब्रैकेट 1 स्क्वायर बराबर 55 ब्रैकेट 1 2 330 25। तो आपको इसे करके देखना है दोस्तों। सी प्रथम n विषम संख्याओं का योग। फार्मूला n2। उदाहरण प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बराबर 20 का स्क्वायर बराबर 400। डी प्रथम n सम संख्याओं का योग। फार्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1। उदाहरण प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बराबर 20 गुना 21 बराबर 420। यानी फार्मूला याद करो, मान रखो का उत्तर आ जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है, मान उसमें भरना है जो सवाल पूछा है और आपको आ जाएगा। इसे बार बार करेंगे तो ही समझ में आएगा, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है तो आपको जो है आगे वाले से एडवांस में चलना है। आपको जो है चुटकियों मानना चाहिए हमेशा। लॉजिकल रीजनिंग युक्त संगत तर्क। दोस्तों तर्क के 2 रूप हैं, रूप और अर्थ। आज्ञानात्मक इंडक्टिव, विशेष सामान्य पहले उदाहरण फिर नियम। निगमनात्मक डिडक्टिव, सामान्य विशेष पहले नियम फिर उदाहरण। यूजीसी नेट में निगमनात्मक तर्क पर अधिक बल दिया जाता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें 2 कथन दिए होते हैं और 2 निष्कर्ष। आपको बताना होता है कौन सा सही है। AEIO याद रखें। प्रकार और विवरण। ए सर्वव्यापी सकारात्मक LSRP, सभी छात्र मेहनती हैं। ई सर्वव्यापी नकारात्मक नो SRP, कोई भी छात्र आलसी नहीं। आई अंशव्यापी सकारात्मक सम SRP, कुछ छात्र मेहनती हैं। ओ अंशव्यापी नकारात्मक सम SR0P, कुछ छात्र आलसी नहीं। तो आपको इसे याद करना। महत्वपूर्ण ए और ई विपरीत, AI और विपरीत, I और O विपरीत, A और O विपरीत, E और I विपरीत। विरोधी है ये, जैसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। विरोधी थे नीचे वाले A O विरोधी, E I विरोधी और ऊपर वाले 2 जैसे विपरीत। यानी अगर A सच है तो O झूठ और अगर E सच है तो I झूठ। इस तरीके से आपको जो है इसे याद भी करना है, इसे प्रैक्टिस में लाना है। डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचनाओं का निवेचन। दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटा या मोटा सा मैथ आता है तो आप कर लेंगे 5 में से 5 नंबर। 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आपको एक ग्राफ, पाई चार्ट या टेबल की दी जाएगी और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाई चार्ट का उदाहरण मान लीजिए, एक पुस्तक पर कुल खर्चा
रुपये 1000 हैं, कागज़ पर 30% है, रॉयल्टी पर 5%, मुद्रा पर 25। अगर मैं पूछूं कागज़ पर कितना खर्च हुआ तो 1000 का 30% 300। अगर मैं पूछूं मुद्रा पर कितना खर्च हुआ तो 1000 का 25% 250। अगर मैं पूछूं मुद्रा और रॉयल्टी पे कितना खर्च हुआ तो 25% माइनस 5% बराबर 20%। तो 1000 का 20% 200, यानी प्रतिशत निकालो, गुना करो, उत्तर आ जाएगा। प्रतिशत निकालना है, गुना करना है और उत्तर आ जाएगा। आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। 2-4 सवाल ले लीजिए PYQs का और उसे हल कीजिए। वेन डायग्राम, वेन आरेख। दोस्तों वेन आरेख में आपको संबंध समझने होते हैं, दादा पोता, चाचा भतीजा और पिता पुत्र। जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, सभी नश्वर मरते हैं, तो सभी मनुष्य मरते हैं यानी निष्कर्ष। कंक्लूजन, द फाइनल वर्ड। तो दोस्तों ये रही हमारी 5, 6 और 7 मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन बिना कलम उठाए। क्या सीखा? आज हमने सीखा अंक श्रृंखला, पैटर्न पहचानो, अक्षर श्रृंखला, EOT याद करो, सेल्फ विपरीत याद करो, समय और दूरी 3 फार्मूले, नाव और धारा, साथ जुड़ा, विपरीत घटाव, कैलेंडर 1 दिन आगे, लीप ईयर में 2 दिन, नॉर्मल में 1 दिन आगे, स्क्वायर क्यूब 1 से 10 याद करो, सम और क्यूब फार्मूला लगाओ, लॉजिकल रीजनिंग AEIO याद रखो, डेटा इंटरप्रिटेशन प्रतिशत निकालो। डेटा इंटरप्रिटेशन आपने जो प्रतिशत कर लिया, रेशियो कर लिया, रेशियो कर लिया, तो आपका सवाल जो है प्रतिशत ही आता है ज़्यादातर। आपने ये टॉपिक कर लिया, प्रतिशत निकालो, कैसे निकालते हैं, कितने प्रतिशत कितना होगा, टोटल कितना होगा, औसत कितना होगा, ये सब अगर आपने कर लिया तो बस आपका फिनिश। वेन डायग्राम, संबंध पहचानो, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में 10-12 नंबर के हैं और 100% स्कोर करने योग्य है। बस इतना याद रखें, गणित में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस नियम समझ लो और हर सवाल सॉल्व होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों मैं आपके लिए और भी वीडियोस ले आऊँगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको जो है सारे कंटेंट अवेलेबल कराऊँगा पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 हिंदी मीडियम के लिए। तो आपको यह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे करा दूँगा सारा। दिसंबर आने से पहले मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूँगा, वो भी एडवांस लेवल में अच्छे तरीके से मैं कराऊँगा। धन्यवाद।